हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब ये है जैसे यहाँ पे सॉर्ड के जो नुकीले सिरे हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही दिल को इनके जो भी बातें बुरी लगी है ये उन बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब कई कबार ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेके बुरा मान जाते हैं, लेकिन वो बातें अपने तक ही रखते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात अलग हो रही है। ये सॉर्ड के नुकीले सिरे जैसे ही ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो भी बातें इनको डिस्टर्ब कर रही है या फिर जिन बातों की वजह से इनके दिल को इन्हें लगता है कि चोट पहुंची है, ये उन बातों को लेके आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपको कुछ बताना चाहते हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस किंग के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये पेंटिकल को लेके कुछ सोच रहा है। वैसे ही या तो इस पर्सन को लेके कुछ घर में डिस्कशन चल रहा है और ये घर वालों की बात के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशंस और घर वालों की एक्सपेक्टेशंस, इसका शायद कुछ मेल नहीं बन रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ये उदास हो सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ तो ऐसी बात है जो दिल की पूरी होने का ये काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे दिल की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही तो फिर मतलब ही क्या बनता है। मतलब जैसे इंसान को कभी कभार लगता है कि क्या इतना भी मैं डिज़र्व नहीं करता, मुझे इतनी तो खुशी मिलनी ही चाहिए। तो वैसा कुछ सैडनेस की एनर्जी में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। ये टैरो का ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे ये पर्सन एक नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं जो फैंटेसी से भरी हुई है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, और खुली आंखों से जो सपने देखे जा रहे हैं बस उन सपनों का पूरा होने का इंतज़ार अब इनसे हो नहीं रहा है। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी ये कार्ड रिवर्स आया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना सिमिलर कार्ड ये बता रहा है। यहाँ पे भी जो 3 सॉर्ड दीवार पे स्ट्रेट कार्ड में लटकी हुई होती है, ये रिवर्स होने की वजह से इस कार्ड में भी ये ऊपर की तरफ आ रही है, और यहाँ पे भी सेम वही एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि कौन सी बातें इनको परेशान कर रही है जिस वजह से इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये जैसे पर्सन बेड पे लेटा हुआ है, हाथ जोड़ के दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फिर भी इसको लग रहा है कि इसका मन चाहा रिजल्ट इसको नहीं मिल रहा। और हर किसी को जब ये एहसास होता है कि हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है या फिर कहीं हमारी दुआएं प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, तो हम करें तो क्या करें, तो इंसान परेशान हो जाता है। और ऐसी ही कुछ परेशानी की बातें इनके मन में ज़रूर चल रही है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 लोग हैं। इस पर्सन के पास 3 सॉर्ड है और बाकी इन दोनों की सॉर्ड नीचे गिर चुकी है। तो कुछ तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये फैमिली में किसी के साथ हुआ हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके फ्रेंड सर्कल में शायद किसी से कुछ बहस हुई हो सकती है, या काम काज की जगह पे कुछ हुआ है। लेकिन क्लियर यहाँ पे वही है, क्योंकि इस पर्सन के पास 3 सॉर्ड है। यहाँ पे भी 3 सॉर्ड है, यहाँ पे भी 3 सॉर्ड है, और यहाँ पे भी 3 सॉर्ड है। तो क्लियरली ये बात तो ज़रूर है कि कुछ बातों को हद से ज़्यादा ये सोच रहे हैं, या जिन बातों की वजह से हद से ज़्यादा परेशान है उस परेशानी को लेके आपसे
कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं। फिर है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो हर कोई ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करना चाहता है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब घर वाले कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं और वो पर्सन कुछ और। तो यहाँ पे भी ये पर्सन शायद सीरियसली इस बात को लेके थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, या फिर कमिटमेंट को लेके में भी कुछ तो बात इनके मन में चल रही है। और फाइनल कार्ड है द फूल। ये कार्ड रिवर्स आया है, ये न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है कि एक अपनी मस्त में रहने वाला पर्सन, कि जिसको किसी की कुछ फिक्र नहीं है, ये केयर फ्री जीता है। हाथ में एक फ्लावर है जो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है। छोटी सी पोटली है जो बताता है कि शायद इसके पास ज़्यादा कुछ सेविंग वगैरह भी नहीं है, और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उसको लगता है कि जैसे मैंने जितना मुझे ज़रूरी था उतना तो इकट्ठा कर लिया है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है कि आगे रास्ता नहीं है, और ये पर्सन खुली आँखों के बावजूद देख नहीं पाता कि आगे रास्ता नहीं है। वो अपनी धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा है, और ये छोटा सा डॉग जैसे उसको रोक रहा होता है कि आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है। ये लॉयल्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन समझ ज़रूर रहे हैं कि मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन नई शुरुआत कर नहीं पा रहे हैं, और नई शुरुआत को लेके ही शायद परेशान है। मतलब केयर फ्री के एकदम उल्टा इनका स्वभाव बन गया है। कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उन बातों को लेके, और इनको यही लग रहा है जैसे ये अकेला है इस कार्ड में, वैसे ही अकेलेपन की एनर्जी में उनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। शायद इसीलिए आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते। हो सकता है किसी और से भी इन्होंने सलाह मशवरा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ बात का बतंगड़ बन गया, या फिर थोड़ी बहस ही हो गई। टू मी एवरी आवर ऑफ द डे एंड द नाइट इज एन अनस्पोकेबली परफेक्ट मिरेकल। तो दिन हो या रात हो, उनको ऐसा लगता है कि वक्त के भरोसे तो हम अपनी बात कहने के लिए कई बार अपने आप को रोक लेते हैं कि सही टाइम जब आ जाएगा तब हम बात को बता देंगे, या फिर सही वक्त पे सही सब हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी जो बातें अनकही होती हैं उनकी वजह से दिल के ऊपर बोझ सा बनने लगता है, एक हेवी बर्डन महसूस होता है कि अब तक मुझे बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया है, मुझे बता देता या बता देती तो अच्छा था। तो यहाँ पे भी दिन और रात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद परफेक्ट टाइम हो सकता है कुछ इनके ज़िंदगी में चेंजेस आने के लिए। मतलब कभी भी वैसे भी ज़िंदगी में बदलाव तो आ ही सकता है, लेकिन आप अगर अपनी तरफ से कोई बदलाव की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस मिल सकते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। हु सीक्स शैल फाइंड। तो कुछ तो इनको लग रहा है कि इनको ढूंढने की ज़रूरत है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, कोई ऐसा मसला है जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत है, और कौन ऐसा पर्सन है जो मुझे ऐसी हालत में हेल्प कर सकता है, बस यही बात इनके मन में चल रही है। लाइफ इज़ स्वीट, टेक अ बिग बाइट। कई बार ज़िंदगी को लेके हम जब उदास हो जाते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे होता है हम अपनी लाइफ जब किसी और से कंपेयर करने लगते हैं तो ये एहसास होता है कि बाकी लोगों की तुलना में तो भगवान ने सच में हमें काफ़ी कुछ दे के रखा है। कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हम देखते हैं, जैसे किसी का हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा होता है, घर में कुछ फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, किसी किसी को जॉब भी नहीं होती, या फिर कई सारे ऐसे मसले होते हैं जिनको हम देख के परेशान हो जाते हैं कि इतना भी कैसे किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें हो सकती है। तो ऐसे अगर कुछ बातें इनकी समझ में आ रही हैं कि मेरे इर्द गिर्द भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे प्रॉब्लम का सभी जो एक स्टोरेज है वो मुझे मिल गया है। कहीं ना कहीं कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें भी मेरी ज़िंदगी में हैं, और एक एक करके ही सही लेकिन खुशियाँ ज़रूर मुझे मिल रही हैं या मिल सकती हैं, और शायद अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ। मेक योर ओन सनशाइन। तो दूसरों से उम्मीद कर रहे थे कि कोई मुझे रास्ता दिखाए, कोई मुझे आगे तक पहुंचाने की कोशिश करे, किसी की हेल्प मिले, लेकिन जैसे ये कार्ड बता रहा है मेक योर ओन सनशाइन, तो वैसे ही अपना जो रास्ता है वो खुद ढूंढना चाहते हैं, या फिर जैसे भी रे ऑफ होप आप कह सकते हैं, उम्मीद की किरण जो भी इनको महसूस हो रही है उस किरण को पकड़ के ये आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद तय कर रहे हैं,
हो सकता है इन्होंने सलाह मशवरा इसीलिए किया था क्योंकि कन्फ्यूजन की एनर्जी थी, प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही थे। लिव योर ड्रीम्स, जो सपना ये खुली आंखों से देख रहे हैं बस उसी सपने को पूरा करते हुए उसी सपने में जीने की इनकी चाहत है। वर्ल्ड का कार्ड भी वही बताता है, एक नई फैंटेसीज की दुनिया में इनको कदम रखना है। साथ ही साथ ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड भी बताता है शादी ब्याह करके अपनी खुशियों को हासिल ज़रूर इनको करना है और कहीं ना कहीं ये बातें उनके दिलो दिमाग में है कि केयर फ्री होते हुए ज़िंदगी के हर एक लम्हे में खुश ज़रूर रहना है। तो वही सब कैसे करना है इसी को लेके शायद परेशान हो रहे थे। डोंट रेस फॉर द फिनिश लाइन, एंजॉय द जर्नी। दूसरों की कंपैरिजन हम जब करने लगते हैं कि उसकी लाइफ में क्या है, मेरे लाइफ में क्या है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, दोष देने लगते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये गलत किया, शायद वो फैसला सही था। और ऐसा लगता है कि हम फिनिश लाइन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मतलब दूसरों की जर्नी जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने सब कुछ पा लिया, अब उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो हासिल करना है, लेकिन मेरे पास तो कई सारी ऐसी बातें हैं, मेरी तो जर्नी अभी भी शुरू भी नहीं हुई। तो ऐसा इनके मन में अगर कुछ विचार चल रहा था और ये उस रेस में शामिल होने के बारे में सोच रहे थे जो रेस इनकी किसी काम की तो नहीं है। मतलब हर एक का ज़िंदगी का अपना सफ़र होता है, हर एक की अपनी लाइफ होती है जिसमें हर एक लम्हा अलग अलग तरीके से हम जीते हैं और बस उस लम्हे में खुश रहते हुए ज़िंदगी के सफ़र को एंजॉय करना है, ये शायद आज वो समझ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है लुक एट एवरीथिंग एज थ्रू यू वेर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम। तो अलग नज़रिए से लाइफ को, प्रॉब्लम को या फिर हर एक चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहली बार अगर हम कुछ देखते हैं और हमें सरप्राइज़ फील होता है कि ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और जैसे दिल को कभी कभार लगता है कि मे बी ये हम जो देख रहे हैं, क्या पता अगली बार हम कब ऐसा माहौल देखेंगे या फिर ऐसी सिचुएशन देखेंगे। तो ऐसी जो भी बातें हैं इनको लेके ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश कर रहे। जैसे कुछ बातें क्लियरली इनको जो समझ में नहीं आ रही थी वो आपसे डिस्कस करके इनको क्लैरिटी मिल सकती है। और जो भी जैसे कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स हैं वो आज भले ही हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो लाइफ टर्म के लिए तो ये प्रॉब्लम उनके साथ रहने वाले नहीं हैं। इसी बात को समझ के लेते हुए थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।